जन क्रांति जी हिंद यूट्यूब चैनल में सारे भैया को राम राम। आज ये जो शुगर मिल के सामने लंगर लगाया हुआ है, यहाँ पर किसान सभा हरियाणा के राज्य उपाध्यक्ष कॉमरेड इंद्रजीत जी पहुँचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार जी आपका। नमस्कार नमस्कार। हाँ जी, ये आज का क्या प्रोग्राम था? आज संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से पूरे देश में दमन विरोधी दिवस मनाने का आह्वान किया गया था और ये 4 मुख्य आह्वान किए गए थे पिछले दिनों, जिसके अंदर एक जो है पगड़ी संभाल जटा 23 तारीख को उसका आयोजन हो चुका। जो सरदार अजीत सिंह थे, भगत सिंह के चाचा, उनकी 140वीं जयंती और स्वामी सहजानंद सरस्वती जो किसान आंदोलन के बहुत ही अगवा संस्थापक हम कह सकते हैं, उनकी भी जयंती मनाई गई थी। आज जो दमन विरोधी दिवस है उसका मुख्य कारण ये है कि इस जायज़ किसान आंदोलन को दबाने के लिए और लोगों को डराने के लिए मोदी सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसमें हमारे 100 से ज़्यादा नौजवान आंदोलनकारी किसान आज भी तिहाड़ जेलों के अंदर बंद है। बहुत सारों के खिलाफ वो रोज नोटिस दे रहे हैं, कुछ नोटिस वो ट्रैक्टरों और गाड़ियों के खिलाफ भी दे रहे हैं, जिसका भी जहाँ कोई फोटो मिल जाए उसी को वो सम्मन जारी करके पुलिस वाले बुला रहे हैं। इसी तरीके से बॉर्डरों के ऊपर जो रास्ते अब तक लोगों के आने जाने के हैं उनको पुलिस जानबूझ के बंद कर रही है ताकि आम जनता को इतनी तकलीफ हो जाए कि वो आंदोलन के किसान विरोधी बन जाए, कि आंदोलन के विरोध में खड़े हो जाएं। ये उनकी चेष्टा है और ये सारे विफल हो चुके हैं। कभी उन्होंने खालिस्तान कहा, कभी पाकिस्तान कहा, कभी आतंकवाद कहा। और 26 जनवरी को जो कोशिश की गई जिस तरीके से बहुत बड़ी हिंसा करवाने की, वो कामयाब नहीं हो सके। वरना ऐसा करके इनकी योजना ये थी कि भाई इस किसान आंदोलन को वो विफल कर दें और तोड़ दें, जिसके अंदर वो सफल नहीं हुए। और ये किसान पहले उन्होंने कहा हरियाणा का, पंजाब का, फिर बोले थोड़ा सा हरियाणा, फिर बोले थोड़ा यूपी है। अब इनको ये एहसास हो चुका कि जितने भी टोल प्लाजाओं के ऊपर प्रदर्शन हुए हैं, जितने भी पगड़ी संभाल के आयोजन हुए देश भर में, आज भी जो दमन विरोधी दिवस देश भर में मनाया जा रहा है, अब ये यूँ नहीं कह सकते कि ये हरियाणा, पंजाब और यूपी का ही है, बल्कि एक राष्ट्रीय आंदोलन हो चुका। पहले भी भारत बंद हुए हैं और 26 तारीख को हम मनाएंगे किसान युवा दिवस। जैसे महिला किसान दिवस मनाया था, ऐसे ही युवा किसान दिवस 26 को, और 27 तारीख को जिस दिन शहीद चंद्रशेखर का शहीदी दिवस है और साथ में ही संत रविदास जी की जयंती है उस दिन, तो दोनों को मनाते हुए किसान मजदूर एकता दिवस। और इसके अंदर मनाने के लिए देहात के और शहर के मजदूर और किसान इकट्ठे आंदोलन करेंगे, क्योंकि अब सभी तबकों को ये एहसास हो गया कि ये रोजी रोटी किसान की ही नहीं मारी जाएगी, बल्कि खाद्य सुरक्षा जो मजदूर की है या उपभोक्ता की है, जो खरीद के खाने वाला है या जो राशन प्रणाली के ऊपर निर्भर है जिसकी खाद्य सुरक्षा, वो भी इससे वंचित रह जाएंगे। इसलिए वो तबके इसके समर्थन में आने लगे। और शहर के कितने ही लोग पहले से, अभी हम देखो बद्दोवाला टोल प्लाजा पे थे, उसके बाद खटखट टोल प्लाजा के ऊपर हजारों किसान, जिसमें भारी संख्या में महिलाएं थी। और ये हम देख रहे हैं यहाँ पे जो ये भंडारा और लंगर लगा हुआ है, जो हमारे जन संगठन इसको सर्व कर्मचारी संघ, CITU, किसान सभा और जो दूसरे संगठन है वो जो चला रहे हैं, हमारे जो साथी बैठ के यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये शहर से कर्मचारी रिटायर्ड वहाँ से ये चंदा भी करके लाते हैं और यहाँ पर ये कार्यकर्ता के रूप में भी भोजन बनाने का काम करते हैं। इस तरह से ये एक जन आंदोलन है। इस भंडारे के ऊपर अकेला
1500 से लेकर 12,000 लोगों तक प्रतिदिन भोजन छक के गए हैं, जिनमें ज़्यादातर जो पंजाब से आने जाने वाले आंदोलनकारी हैं वो यहाँ पर खाते रहे हैं। और मैं किसान सभा और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से इस पूरे के पूरे इलाके का और इन संगठनों का खास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने सफलता के साथ आज तक इस भंडारे को चलाया है। और मैं कहना चाहता हूँ कि पूरे हरियाणा के लिए है ये ढाबा एक तरह से। रोहतक से आगे भी लंगर चला रखे इसी तरीके से कलाहौड़ गांव के और दूसरे। तो जनता से ये अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें इन भंडारों को चलाने के लिए, लंगरों को सफल बनाने के लिए। यदि सरकार बातचीत नहीं करेगी, कर भी नहीं रही है अब किसानों से, तो आगे की क्या रणनीति है? नहीं, सरकार तो बहुत ही शरारतपूर्ण व्यवहार कर रही है। एक तरफ से वो कहते हैं कि हमारे दरवाजे खुले हुए हैं और प्रधानमंत्री कहते हैं कि फोन की एक कॉल जितनी दूर है किसान, लेकिन वातावरण ऐसा वो खराब कर रहे हैं। बातचीत से हल करने के लिए एक विश्वास जीतने की ज़रूरत होती है। ये नहीं होता कि पकड़ पकड़ के जेलों में बंद कर दो या दमन के हथकंडे अपनाओ और पुलिस ज्यादतियाँ करो, बदनाम करने की कोशिश करो, किसान आंदोलन को और किसानों को अपमानित करने की कोशिश करो। जैसे यहाँ के हरियाणा के कृषि मंत्री ने जिस प्रकार की बयानबाजियाँ की हैं, और अब ये जो जैसे यूपी के अंदर जाके वहाँ के मिनिस्टर ने जिस तरह की बातें की, ये कोई बातचीत करने का तरीका नहीं है। और हम ये कहना चाहते हैं कि इस तरह लोकतंत्र के ऊपर हमले होंगे और ये इतने जिद के ऊपर अड़े रहे जो कि नाजायज़ तौर पर ये थोपे गए हैं कानून, तो किसान जनता जिसको पूरे देश के लोगों का सहयोग प्राप्त है, वो सरकारों का दिमाग दुरुस्त करना भी जानते हैं और उनको आना पड़ेगा रास्ते के ऊपर। ये हम कहना चाहते हैं। निश्चित तौर पर हम आंदोलन का विस्तार करेंगे। ये टोल किट का मामला है, ये क्या है जी? इसका बताइए। कुछ भी मामला नहीं, कल तो जज ने ही बता दिया परसों। उन्होंने कहा टोल किट ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका उपयोग करने से देशद्रोह बनाया जाए या एक 19 साल की लड़की को बंगलौर से उठा के जेल में डाला जाए। इससे सरकार को सबक लेना चाहिए। और ये एक लोकतंत्र के ऊपर जो हमला है, उनके मुंह के ऊपर एक बहुत बड़ी चपत लगाई है ये जो अदालत के ऑर्डर ने, और जिस तरीके से उस बेटी को रिहा करना पड़ा आखिर में। कुछ भी नहीं टोल किट, कहीं तो मेरे ख्याल में अपने गाड़ियों वाले जो टूल किट रखते हैं वो भी छुपाने लग गए होंगे कि टूल किट में कहीं गिरफ्तारी ना हो जाए। ऐसी मजाक उड़ा रही है सरकार अपना भी और हमारे देश का भी दुनिया भर में, जिस रास्ते से उनको हटना चाहिए ये उचित नहीं है। धन्यवाद जी।